जिला सम्मेलन इंडिया टीवी पर लगातार जारी है और अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अकेले मुंबई में आंकड़ा 31,789 मामलों का है। 24 घंटे में 38 लोगों की यहां मौत हो गई है। लगातार मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, मुंबई के पुलिस के जवान भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। कैदियों में कोरोना फैल रहा है वहां पर। ऐसे में मुंबई को कोरोना से बचाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस चैलेंज से मुंबई पुलिस कैसे निपट रही है? जिला सम्मेलन में अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर निशित मिश्रा। लेकिन उनसे बातचीत करें, मुंबई का हाल जाने, वहां मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है ये समझें। उससे पहले मुंबई में क्या हालात हैं वो आपको बता देता हूं। मुंबई में अब तक 31,789 केस सामने आ चुके हैं। किसी राज्य में भी इतने केस नहीं है जितने अकेले मुंबई में हैं और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंबई है। इनमें से 6,751 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1,036 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 1,430 नए केस सामने आ गए हैं और 38 लोगों की जान गई है मुंबई में बीते 24 घंटे में। अब आपको मुंबई के उन इलाकों के नाम बताते हैं जो कंटेनमेंट जोन में है। धारावी तो सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है, किसी से छिपा नहीं है। सबसे बड़ा स्लम है एशिया का और वहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा वडाला है, सायन, गोवंडी, शिवाजी नगर, साकिनाका, कुर्ला, कांदीवली और महावीर नगर, जहां पर लगातार केसेस सामने आए। ये सारे वही इलाके हैं। वहीं महाराष्ट्र में टोटल 52,667 केस सामने आ चुके हैं और उन 52,667 में से 31,789 केस अकेले मुंबई में है। तो आप सोचिए मुंबई में कोरोना का खतरा कितना विकराल होता जा रहा है और 1,036 मौत यहां पर हो चुकी है। तो हमारे साथ निशित मिश्रा जी जुड़े हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी के जिला सम्मेलन में आपका। सबसे पहले जो कहा जा रहा है साउथ रीजन जो है मुंबई का, वहां पर केसेस ज्यादा हैं, तो वहां कौन कौन से इलाके आते हैं और कोरोना का खतरा आप किन इलाकों, किन मोहल्लों में ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, साउथ रीजन में कफ परेड, कोलाबा से लेकर जेजे और डोंगरी का जो थाना क्षेत्र है, ये तमाम इलाके कवर होते हैं। और अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाका कफ परेड और कोलाबा का है। और अगर हम अपने पुलिस कर्मचारियों की बात करें तो जे मार्ग थाने के 45 या 46 कर्मचारी और अधिकारी इससे इफेक्ट हो चुके हैं। अच्छा सर, साउथ रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, वहां सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देख रहे हैं? परेशानी क्या आ रही है आपको? देखिए, साउथ रीजन के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आबादी बहुत ही घनी है। वहां पर कोरोना का फैलाव रोकना ये एक चुनौती है वाकई। इसमें चाहे पुलिस हो, चाहे बीएमसी हो, प्रशासन हो, ये हम सारे लोगों के लिए एक चुनौती रही है। खासकर डोंगरी, जेजे, पायधुनी, अलावा इसके कुछ इलाके जहां पर झोपड़पट्टियां हैं, उनमें भी यही समस्या आती है। और उसका एक प्रमुख कारण मैं समझता हूँ कॉमन टॉयलेट्स का है। मतलब साझा शौचालय की व्यवस्था जहाँ है, वहाँ एक आदमी को अगर ये समस्या पेश आए, इन्फेक्शन हो, तो उससे ये बड़ी स्पीड से फैलता है। अच्छा, लोगों की समस्याएं तो हैं ही सर, पुलिस की भी समस्याएं हैं, पुलिस भी कोरोना पॉजिटिव हो रही है। आप लोगों को ये लॉकडाउन का पालन कराने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियां मतलब जहाँ तक कोरोना की बात है वहाँ ये है, बाकी लॉकडाउन चल रहा है, उसके कारण लोगों को समझाना कई बार हमें थोड़ी कड़ाई करनी पड़ती है, सख्ती, हमें उनके साथ थोड़ा जो है सख्ती से भी पेश आना पड़ता है। तो ये एक चैलेंज रहता है। मैं समझता हूँ कि शुरुआती जो एक वक्त था, उस वक्त ये चैलेंज अधिक था। फिर समय के साथ लोग इसके अब आदी भी होते गए
और अब उनमें अनुशासन भी अधिक है। अच्छा, एक दिक्कत आपके इलाके में और है सर, प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में वहां से मुंबई से जा रहे हैं और आपके एरिया में सीएसटी रेलवे स्टेशन भी आता है, तो ऐसे में पुलिस पर वर्क प्रेशर भी बढ़ गया है। इस चैलेंज को आप कैसे निभा रहे हैं कि प्रवासी मजदूर जो है वो अपने राज्य ठीक से चले जाएं, दिक्कत ना आए? देखिए, ये जवाबदारी हमें सौंपी गई है, महाराष्ट्र के तमाम कमिश्नरेट्स में ये है, ऐसा नहीं कि केवल मुंबई में हो। पर जाहिर सी बात है, मुंबई में प्रवासियों की संख्या एक अलग लेवल की है, तो ये चैलेंज यहाँ एक अलग पैमाने पर है। इसमें हम लोग पहले जो भी वापस जाने के लिए इच्छुक होते हैं उनसे एक फॉर्म भरवाते हैं, आवेदन पत्र है, वो फॉर्म उन तक पहुंचता है, उसमें वो अपनी डिटेल्स भरते हैं। उसके बाद हम उसको कंपाइल करके कंसर्न्ड स्टेट जो है, मतलब उनका जो मूल जो राज्य है, उनके साथ हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं। अब से पहले सिस्टम था कि उनके मूल राज्य से कंसेंट आना आवश्यक था। अभी हाल फिलहाल में कंसेंट का जो सिस्टम है उसमें थोड़ी ढील आई है, अब केवल इंटीमेशन के माध्यम से काम हो जाता है। तो वहाँ से कंसेंट आने के बाद ये जो तमाम लोग हैं इनके लिए एक ट्रेन की व्यवस्था की जाती है और इसके लिए हम रेलवे से एक रिक्वेस्ट करते हैं या हम उनको रिक्वेजिशन करते हैं, ये कहा जाए। रेलवे से अनुमति आने के पश्चात जब हमें एक गाड़ी का आवंटन हो जाता है, फिर इनको हम इनके घरों से बसों के माध्यम से प्लेटफॉर्म तक लेके आते हैं और फिर इनको फिर इनको विदा किया जाता है। अच्छा सर, लेकिन जब से ये प्रवासियों को घर भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई, आप लोगों के चैलेंजेस भी बढ़ गए क्या? जी बेशक, जिम्मेवारी तो बढ़ी है, लेकिन मैं समझता हूं अभी तक हम लोगों ने इसको काफी सक्सेसफुली टैकल किया है और हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की मेहनत का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी तक बिना किसी इंसिडेंट के कहीं भी कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ है, कहीं कोई वायलेंस देखने को नहीं मिला है। मैं ये बात कर रहा हूँ जब लोगों को प्लेटफॉर्म तक हम लेके जाते हैं और उसके बाद उनको ट्रेन में चढ़ाते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में अब तक कहीं भी किसी प्रकार की अशांति मुंबई शहर में देखने को नहीं आई है। लेकिन सर एक चीज और है कि सिर्फ उनको ट्रेन में बसेस में बैठा देने की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे राज्य ये कह रहे हैं कि जब वो वहां पहुंच रहे हैं तो उनमें से कई कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो यहां जब आप उन लोगों को विदा करते हैं तो ये कैसे चेक कर रहे हैं कि इन्फेक्शन जो है वो उनमें ना हो और आगे ना बढ़े या फैले? देखिए, ये हमने पहले दिन से इंश्योर किया है, सुनिश्चित किया है कि हम केवल उन्हीं लोगों को भेजते हैं जिन लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा हो चुका हो और बड़े स्पष्ट तौर पे डॉक्टर ने ये रिमार्क किया हो कि इनमें नॉन इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स हैं या जिनमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे किसी डॉक्टर ने ये रिमार्क किया हो नो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स। तो अपने तौर पे हमारी एक चाचनी की एक प्रक्रिया है और ये ऐसी प्रक्रिया है जो इनके मूल राज्यों की सहमति से हमने अमल में लाया है। ये हमारा अपना निर्णय नहीं है और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आगे जाके कहीं कोई इन्फेक्शन होता है तो इसमें हमारी ओर से कोई चूक नहीं है। सर, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने में आपको कितनी दिक्कत आ रही है और किस तरीके के आप कदम उठा रहे हैं ताकि जो लोग दुकान जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखें?
एक तो उनके लिए टाइमिंग की पाबंदियां हैं, दूसरा कौन से कैटेगरी की दुकानें खुली होंगी इसके विषय में भी बड़े स्पष्ट ऑर्डर्स हैं। फिर तीसरी बात है कि अगर इन आदेशों और इन रिक्वेस्ट्स के बावजूद अगर इसका उल्लंघन हमारे सामने आता है तो हमने कार्रवाइयाँ की हैं। आईपीसी की धारा 188 के तहत काफ़ी बड़ी संख्या में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन सर, इतनी तैयारी के बावजूद अगर मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? आपके हिसाब से क्या क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मैं एक तो ये कहूँगा कि शुरुआती दौर जो था, अगर उस वक्त के आप आंकड़े, मैं अपने फोर्स के बारे में कहूँ या इवन आप अगर देखें पब्लिक के विषय में, तो हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, और मैं ये केवल साउथ रीजन के संबंध में कहूँगा, हमारे पास 9 मई को हमारे 90 कर्मचारी इससे इन्फेक्टेड थे और 24 मई को ये आंकड़ा 77 पे है, यानी कि 77। तो 9 से 24 के बीच 15 दिनों के अंतर में 13 लोगों की कमी आई है। अर्थात जहाँ तक पुलिस फोर्स का मतलब जहाँ तक साउथ रीजन की पुलिस फोर्स का संबंध है, मैं समझता हूँ कि अब एक स्टेबल लेवल आ गया है और उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ से हम नीचे ही जाएंगे आंकड़ों में। और एक इसका कारण मैं ये भी समझता हूँ कि धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी आती है, तो वो अब हम उस फेज में आ गए हैं जहाँ पे लोग अंतर भी मेंटेन करते हैं, अपने पर्सनल हाइजीन को लेकर भी ज़्यादा। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद दूंगा और माफी